दोस्तों तक्षशिला क्लासेस ऑनलाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम संधि का टॉपिक लेंगे और देखिए ये संधि यहाँ पर आपके काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं, उनमें आपके बहुत काम आती है। दोस्तों संधि की यदि हम बात करें तो ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सम प्लस धी ये आपका उपसर्ग है, ये आपका मूल शब्द है। अगर हम बात करें इसके शाब्दिक अर्थ की तो दोस्तों शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ दोस्तों मिलना। यहाँ पर अगर हम बात करें मेल शब्द या हम यहाँ कहें मिलाना, और भी अन्य शब्द हम यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों। जैसे संधि का शाब्दिक अर्थ दोस्ती, दो व्यक्तियों के बीच में दोस्ती होना संधि कहलाता है। ऐसे यहाँ पर हम समझौता शब्द जो यहाँ पर ये शब्द भी आपका संधि के अंतर्गत ही आता है। यदि हम बात करें एक शब्द और होता है जोड़ना। यहाँ पर दो व्यक्तियों का जोड़ या दो व्यक्तियों का मिलन संधि कहलाता है। अगर हम बात करें दोस्तों तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम परिभाषा से पहले एक शब्द लें, उससे आपको सारी जानकारी होगी कि संधि का यहाँ पर क्या महत्व है। देखिए दोस्तों एक शब्द लिया हमने रमा प्लस ईस। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका पहला शब्द है, ये आपका दूसरा शब्द। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पर आ और द्वितीय शब्द की शुरुआत यहाँ पर ई से। देखिए दोस्तों अंतिम वर्ण कैसे हुआ? आपने रमा का टुकड़ा किया तो र प्लस अ प्लस म प्लस आ, अंतिम वर्ण यहाँ पर क्या लिया दोस्तों? आ, और द्वितीय शब्द की शुरुआत ई से। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ए बनेगा। यहाँ से दोस्तों जैसे ही आपने आ यहाँ से निकाला, आपके पास दोस्तों रमा, ये देखिए दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों आपके पास द्वितीय शब्द से श बचेगा। देखिए दोस्तों यहाँ आ और यहाँ ई, दोनों के बीच से दो स्वर निकाले, नया यहाँ पर शब्द बना या वर्ण बना। तो देखिए दोस्तों वापस बीच में रखेंगे और इन दोनों को आप मिलाएं दोस्तों तो शब्द बनेगा रमेश। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं संधि का शाब्दिक अर्थ मिलना होता है। आपने सुना होगा दोस्तों, आपने सुना होगा इतिहास विषय में दो व्यक्तियों के बीच, दो राजाओं के बीच संधि होती है। अब देखिए दोस्तों संधि दो राजाओं के बीच, जब उनके बीच विवाद होता है तो जब संधि होती है और संधि होती है तो आपस में दोनों एक हो जाते हैं, आपस में दोस्त बन जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ व्यक्तियों का मिलन नहीं होकर सामाजिक तौर पर तो व्यक्तियों का मिलन, लेकिन नॉर्मल अगर हम बात करें हिंदी विषय की तो यहाँ पर संधि का अर्थ दो वर्णों का मिलन संधि कहलाता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर परिभाषा क्या हो सकती है? दो वर्णों के मेल से, दोस्तों ध्यान देना, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दोस्तों ध्यान देना, देखिए दो व्यक्तियों का मिलन, लेकिन हिंदी के अंदर दो वर्णों का मिलन संधि कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर दो शब्दों को मिलाया, दो वर्णों की यहाँ पर हमने जोड़ा, दो वर्णों को जोड़ करके और आपने इसको ऐसे बनाया, बीच में रखा और ऐसे रमेश बना। रमेश का अगर हम अर्थ की बात करें तो यहाँ पर क्या होना है दोस्तों? रमा प्लस ईश, और रमा यानी लक्ष्मी और ईश अर्थात ईश्वर। तो लक्ष्मी अपना ईश्वर अर्थात पति किसे मानती है दोस्तों? तो यहाँ पर ये विष्णु शब्द का पर्यायवाची भी हो सकता है दोस्तों। तो हम बात करें दोस्तों आगे, संधि यहाँ पर तीन प्रकार की होती है। हिंदी के अंदर
दोस्तों संधि के 3 भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए एक तो होगा आपका स्वर संधि। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 प्रकार स्वर संधि के होंगे। एक आपका होगा स्वर संधि, दूसरा दोस्तों यहाँ पर आपके व्यंजन संधि, अगर तीसरे की हम बात करें तो यहाँ विसर्ग संधि होगा। दोस्तों हम बिल्कुल एक एक करके तीनों संधि के हम यहाँ भेद यहाँ पर शब्द लेंगे एग्जाम्पल के रूप में। तो सबसे पहले हम स्वर संधि की बात करें। एक शब्द है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, योग प्लस अभ्यास। ध्यान दीजिए दोस्तों, योग प्लस अभ्यास, ये प्रथम शब्द, द्वितीय शब्द, अंतिम वर्ण दोस्त यहाँ अ और द्वितीय शब्द की शुरुआत अ से समान स्वर है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दीर्घ होता है। अगर हम बात करें कि ये स्वर क्यों है, तो ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी क्या कोई भी स्वर है क्या, द्वितीय शब्द की शुरुआत भी यहाँ से स्वर से है और स्वर प्लस स्वर बराबर दोस्तों स्वर संधि, यहाँ पर स्वर संधि होती है दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ से जैसे ही आपने अ हटाया, आपके पास दोस्तों योग में हलंत और यहाँ से दोस्तों आपके पास भ्यास बचेगा और बीच में हम 2 वर्णों को जो हमने जोड़ा आ बना। तो दोस्तों यहाँ पर हम बीच में इस आ को रखें और इन दोनों को आप मिलाएंगे दोस्तों तो शब्द बनेगा योगाभ्यास। ये था आपका दोस्तों स्वर संधि। तो 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अगर हम सिंपल बात करें संधि की तो केवल 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन। तो यहाँ पर स्वर व्यंजन कोई से भी 2 वर्ण संधि के अंदर हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको विशेष डिफाइन करें कि स्वर कौन सा और व्यंजन कौन सा, तब हम यहाँ पर जाने कि ये अ भी स्वर है और ये भी स्वर, तो स्वर प्लस स्वर स्वर संधि होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एक शब्द आप हमने लिया वाक प्लस ईश्वरी। ध्यान से देखना दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क और द्वितीय शब्द की शुरुआत ई से। दोस्तों ये यहाँ पर कोई भी व्यंजन है क्या, और यहाँ दोस्तों ये कोई भी स्वर है क्या। पहले हमारे पास स्वर प्लस स्वर था तो स्वर संधि, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके पास व्यंजन प्लस स्वर है और अगर दोनों तरफ में कहीं किसी भी साइड पर अगर व्यंजन आ जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि होनी है। तो ये व्यंजन प्लस स्वर बराबर व्यंजन संधि यहाँ पर होगी दोस्तों। तो ध्यान दें, इस शब्द की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये क किसी भी वर्ग का पहला और यहाँ पर ये स्वर है और नियम हम आगे बिल्कुल जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो हम इस शब्द को दोबारा यहाँ पर हम चर्चा में लेंगे और मैं बिल्कुल पूरा तरीके से इसको आपको बताऊंगा। अभी केवल आप ये समझिए कि व्यंजन और स्वर संधि में क्या अंतर यहाँ पर होता है। तो देखिए दोस्तों, ये किसी भी वर्ग का पहला ये स्वर, तो संधि करते समय अपने वर्ग के तीसरे में और क का तीसरा दोस्तों यहाँ पर ग, और देखिए आपने क की जगह ग लिखा और यहाँ पर दोस्तों ईश्वरी पीछे पूरा। तो दोस्तों इन दोनों को आप मिलाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर शब्द बनेगा वागीश्वरी। और दोस्तों आपने यहाँ क का परिवर्तन किया ना कि ई का। तो दोस्तों व्यंजन संधि में यहाँ पर ध्यान देना है कि जहाँ पर व्यंजन में विकार उत्पन्न होता है, अर्थात दोस्तों परिवर्तन यहाँ पर होता है, या जहाँ परिवर्तन होता है व्यंजन के अंदर,
वहाँ व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, क का ग आप हमने बदला, यहाँ ई जो आप अपना स्वर था इसमें हमने कहीं पर भी परिवर्तन नहीं किया, हमने सिर्फ परिवर्तन क के अंदर अर्थात व्यंजन में किया। तो जहाँ व्यंजन में विकार उत्पन्न होता है अर्थात परिवर्तन होता है वहाँ व्यंजन संधि कहलाती है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात विसर्ग संधि की करें। तो दोस्तों आप जानते हैं क्या ये विसर्ग के सिंबल हैं क्या? बिल्कुल। अगर हम यहाँ पर एक शब्द लें दोस्तों, ध्यान दें, यशः प्लस दा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ और यहाँ विसर्ग और ये द। पहले तो ये देखना होगा कि शब्द के अंदर यदि विसर्ग दिखा तो यहाँ पर दोस्तों ये विसर्ग दिखा तो विसर्ग संधि होनी है। लेकिन अगर हम बात करें परिभाषा के रूप में तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले अ के बाद यदि सगोश वर्ण, विसर्ग के बाद यदि सगोश वर्ण हो तो इस विसर्ग का परिवर्तन दोस्तों ओ में होता है। और शब्द पूरा करें, इसके बाद हम बात करेंगे यश प्लस और यहाँ दा था। तो देखिए दोस्तों विसर्ग का परिवर्तन आपने ओ में किया, शब्द बना आपका यशोदा। तो दोस्तों परिभाषा अपनी यहाँ पर होगी, जहाँ विसर्ग में परिवर्तन होगा, जहाँ विसर्ग में परिवर्तन होगा वहाँ विसर्ग संधि होनी है। ये तीन प्रकार आपके थे दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हमने तीनों का यहाँ पर तीनों के बारे में जानकारी ली। दोस्तों अब हम एक एक करके तीनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों तो स्वर संधि हम यहाँ लेंगे और मैं इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों संधि, संधि सम प्लस धी दो शब्दों से मिलकर बनी होती है और यहाँ पर दोस्तों देखिए शाब्दिक अर्थ मिलना, मेल मिलाप, जोड़ना, समझौता या दोस्ती यहाँ पर होता है। अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों ये तीन प्रकार की यहाँ पर होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अगर हम और बात करें तो देखिए दोस्तों संधि का यहाँ पर देखिए दो वर्णों के परिभाषा, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार यहाँ पर संधि कहलाती है। अगर हम बात करें सामाजिक तौर पर व्यक्तियों का मिलन, लेकिन दोस्तों हिंदी में यहाँ पर या संधि में दो वर्णों का मिलन संधि कहलाती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे स्वर संधि की दोस्तों। तो देखिए दोस्तों स्वर संधि हम यहाँ पर लेंगे, बिल्कुल एक एक करके हम यहाँ पर इनको पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ध्यान देना आप लोग। दोस्तों जो हिंदी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये आपके राजस्थान के और जो भारत के या इंडिया के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं और जहाँ पर हिंदी आपके आती है ये सबको कवर करके चलेगी। यहाँ से दोस्तों आपके रीट, पटवार या आपके सेंट्रल लेवल के एसएससी, जीडी जो भी एग्ज़ाम्स आपके हैं सबको ये कवर करेगी दोस्तों। अगर हम बात करें इसके बाद तो यहाँ हम पहला जो प्रकार है दोस्तों स्वर संधि का, तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं दोस्तों स्वर संधि। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ से एक एग्जाम्पल आप समझिएगा दोस्तों। एक एग्जाम्पल लिया हमने महा, ध्यान दीजिए दोस्तों, महा प्लस ईस और यहाँ से देखिए अंतिम वर्ण आ के बाद दोस्तों ई, यहाँ पर ये कोई भी स्वर और यहाँ भी कोई भी स्वर। और देखिए दोस्तों स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि यहाँ पर होनी है दोस्तों, स्वर संधि यहाँ पर होगी। तो दोस्तों यहाँ से आपके पास मह बचेगा, यहाँ से श, इनको आप मिलाएंगे तो ये ए और यहाँ से आपके शब्द बनेगा दोस्तों महेश। तो दोस्तों स्वर प्लस स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम परिभाषा लिखते हैं, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि दोस्तों
हम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी। दो स्वरों के, हमने पहले पढ़ा दो वर्णों के बारे में, लेकिन हम बात यहाँ स्वर संधि की, तो यहाँ दो स्वरों की बात करेंगे दोस्तों। हम आगे इसमें इसके बारे में पढ़ें या जानें तो दोस्तों स्वर संधि के भी 5 उपभेद यहाँ पर होते हैं। 5 उपभेद दोस्तों, अर्थात 5 प्रकार यहाँ पर इसके होंगे। तो दोस्तों ध्यान देना कौन कौन से होंगे। एक तो होगा पहला दीर्घ संधि। दोस्तों स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहला होगा दीर्घ संधि। दूसरा यदि हम बात करें तो यहाँ गुण संधि होगी दोस्तों। तीसरी आपके वृद्धि संधि होगी दोस्तों। और अगर चौथी हम बात करें तो यहाँ यण संधि होगी। और 5वां जो प्रकार आपका है दोस्तों अयादि संधि यहाँ पर आपका होना है। तो दोस्तों हम बात करें सबसे पहले आप इस यहाँ पर हम लेंगे दीर्घ संधि। दोस्तों यहाँ पर हम पहला जो नंबर आपका होगा ये आपका दीर्घ संधि का दोस्तों होना है। देखिए दीर्घ संधि अगर हम बात करें दोस्तों, ध्यान दें दोस्तों दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक शब्द यहाँ लेंगे दोस्तों। एक यहाँ लिया विद्या प्लस आलय। ध्यान देना दोस्तों, विद्या प्लस आलय, अंतिम वर्ण आ के बाद दोस्तों यहाँ पर भी आ। दोस्तों स्वर तो है, दोनों तरफ स्वर तो होगा, लेकिन स्वर कौन सा होगा डिपेंड करता है इसके 5 नियम पर। तो अगर यहाँ पर दोस्तों समान स्वर हुए तो दीर्घ होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या समान स्वर हैं क्या? यदि समान स्वर हैं तो दीर्घ होगा। और यहाँ से दोस्तों आपके पास विद्ये बचेगा। और यहाँ से दोस्तों लय, बीच में आप इस आ को रखें, इन दोनों को दोस्तों आप मिलाएंगे तो शब्द बनेगा विद्यालय, अर्थात विद्या के लिए आलय। दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा डीपली तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों स्वर संधि समझिएगा, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें दीर्घ संधि की तो हम बिल्कुल डिटेल में इसको हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। थोड़ा सा आगे हम यहाँ पर चलें दोस्तों। तो देखिए दो स्वर बोले थे समान स्वर, तो समान स्वर आपके क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ अथवा आ और द्वितीय शब्द की शुरुआत भी अ अथवा आ से हो तो यहाँ पर इनको जोड़ने पर दीर्घ आ बनेगा। ऐसे ही दोस्तों ई अथवा ई होने पर द्वितीय शब्द की शुरुआत भी ई अथवा ई से, तो यहाँ पर भी दोस्तों दीर्घ। ऐसे ही ऊ अथवा ऊ के बाद द्वितीय शब्द की शुरुआत भी अगर ऊ से है तो ये भी दीर्घ होगा। और दोस्तों री के बाद यदि री हो तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका ये दीर्घ होना है दोस्तों। और हम बात करें यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिल्कुल सेपरेट एग्जाम्पल हम लेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया अ अथवा आ के बाद यदि यहाँ पर अ अथवा आ हुआ तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ होना है। एक शब्द यहाँ पर आपके सामने होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों आपके सामने शब्द है सेना प्लस दोस्तों अध्यक्ष। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ के बाद अ, और यहाँ देखिए दोस्तों क्या समान स्वर हैं क्या? अब दोस्तों थोड़ा सा इसको भी हम डिटेल से समझें। यदि आपका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ के बाद अ हो तब भी आपका दोस्तों आ होना है। यदि अ के बाद दोस्तों आ जाए तब भी आ होगा। और अगर दोस्तों आ के बाद अ हो तब भी आ होगा। और दोस्तों आ के बाद यदि आ हुआ तब भी दोस्तों आपका यहाँ पर संधि करने पर दीर्घ ही होना है। तो यहाँ आ के बाद आ, तो ये दोस्तों आ बना था। इसी प्रकार आ के बाद अ दोस्तों यहाँ पर आपका आ ही बनना है। आप देखिए दोस्तों यहाँ से आपके पास सेना में आपके पास दोस्तों हलंत बचेगा। और यहाँ से आपके पास दोस्तों ये अध्यक्ष यहाँ से बचेगा, क्योंकि आपने यहाँ से आ और यहाँ अ हटाया, दोनों को जोड़ा, आ बना, बीच में रखा।
इन दोनों को आप मिलाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर बनेगा सेनाडेक्स। दोस्तों समान स्वर। अब इसकी परिभाषा की बात करें, यदि परिभाषा की हम बात करेंगे दोस्तों, दो समान स्वरों के मेल से, देखिए दोस्तों दो समान स्वरों के, कौन से स्वर होंगे दोस्तों, समान स्वरों के मेल से, स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को दोस्तों यहाँ पर उत्पन्न विकार को दीर्घ संधि कहते हैं दोस्तों, दीर्घ संधि कहते हैं। स्वर तो होंगे लेकिन स्वर कौन से होंगे दोस्तों, समान स्वर यहाँ पर होने हैं दोस्तों। अब मैं इसके एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ दोस्तों, पेन और कॉपी आप उठा लीजिए और आप भी तुरंत आप यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। दोस्तों मैं आपके लिए एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आप देखिए यथा प्लस अर्थ दोस्तों ये आपको बनाना है दोस्तों। यहाँ पर धर्म प्लस अर्थ ये भी आपको बनाना है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आपको दोस्तों स प्लस आदर आप खुद बनाएंगे दोस्तों। स प्लस अवधान ये भी आप खुद बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आप बनाते चलिए दोस्तों, साथ के साथ रेखा प्लस अंकित ये भी दोस्तों आप खुद बनाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों इन शब्दों को निम्न प्लस अंकित दोस्तों ये भी खुद आप बनाएंगे दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर देव प्लस आलय ये भी दोस्तों आप खुद बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आप खुद बनाने वाले हैं। ऐसे दोस्तों सुधार प्लस आलय दोस्तों आप खुद बनाएंगे, सुधार प्लस आलय दोस्तों। शब्द काफ़ी हैं लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस साथ के साथ लगे हाथ कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दोस्तों ये विषय आपका बिल्कुल मैथ्स की तरह है। अगर आपने तुरंत नहीं किया और आपने इसको अगर समय दे दिया, आपने अगर इसको छोड़ दिया कि आज नहीं कल करेंगे, तो दोस्तों ये आपका कल दोबारा कभी आएगा नहीं। और आप जानते हैं ऐसे में आपके पास भार जो है पढ़ाई का बढ़ता जाएगा और आप इन्हें कर नहीं पाएंगे और आपका दोस्तों ये छूट जाएगा। ऐसे में आप इसमें कहीं ना कहीं आपको वापस से प्रॉब्लम होनी है। जो बच्चे बोलते हैं कि मुझे आज तक संधि समझ में नहीं आई, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं तक्षशिला क्लासेज कोटा में ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों आपसे। एक बार आकर के आप डेमो क्लास लें, आप यहाँ आप आकर के देखें एक बार, और अगर आपको संधि समझ में नहीं आए तो मैं आपको बता दूं ऐसा हो नहीं सकता। आपके हमेशा यहाँ पर मैं आपको बता दूं हिंदी संधि तो क्या पूरी हिंदी आपके यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आएगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, थोड़ा उनको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, समय देना पड़ता है दोस्तों। यदि आप अगर विषय को या किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को समय नहीं देंगे तो फिर आप यही शब्द बोलते रहेंगे, और जैसे आप समय देंगे तो वो वस्तु या वो चीज़ आपकी हो जाएगी दोस्तों। तो मैं आपको ये बता दूं, ये आप खुद इनको उतारिए, इनको कीजिए, और इसके बाद दोस्तों हम सेकंड जो आपका ई अथवा ई, इसके बाद हम दूसरा सेकंड आपका लेंगे दोस्तों। और ध्यान दीजिए दोस्तों इस पर भी, और बने रहिए आप तक्षशिला क्लासेज ऑनलाइन के साथ में। और देखिए दोस्तों इसके बाद आप जो सेकंड लेंगे ई अथवा ई के बाद वापस से ई अथवा ई आ जाए तो ये आपका दीर्घ होगा दोस्तों। यहाँ से दोस्तों आप देखिए एक शब्द आपके सामने है रवि प्लस इंद्र, और यहाँ पर ध्यान दीजिए अंतिम वर्ण दोस्तों ई के बाद यहाँ भी आपका ई समान स्वर है तो ये भी दीर्घ होगा। और यहाँ से दोस्तों आप यहाँ से रव बचेगा, और यहाँ से दोस्तों इंद्र नद्र बचेगा, बीच में बड़ी ई, इनको दोस्तों आप मिलाएंगे तो ये रविंद्र ऐसा बनेगा। लेकिन दोस्तों आपके जो दोस्त हैं वो रविंद्र ऐसे लिखते हैं, आप साथ छोड़ दीजिए, ये आपका दोस्त है, ये आपका गलत होगा दोस्तों। यदि आपको केवल रवि लिखना है तो आप
ऐसे लिखें, इंद्र को ऐसे। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप संधि करेंगे तो ई प्लस ई दीर्घ होगा अर्थात बड़ा होगा, और ये आपका वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल दोस्तों यहाँ सही होगा। तो इसी के साथ में दोस्तों एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप, कवि प्लस इंद्र। दोस्तों प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई के बाद ई समान स्वर हैं, दीर्घ होगा। यहाँ से कौ और यहाँ से नद्र, बीच में दोस्तों बड़ी ई, इनको आपने मिलाया तो यहाँ पर भी दोस्तों कविंद्र ऐसा बनेगा। दोस्तों इसके साथ ही इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ दोस्तों, तो आप स्वयं कीजिए। श्री प्लस दोस्तों यहाँ पर ईश, आप इनको साथ के साथ करते चलिए। ऐसे ही दोस्तों रजनी प्लस ईश, ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पर वारी प्लस दोस्तों वारी प्लस ईश, वारी प्लस ईश, धरणी प्लस दोस्तों धरणी प्लस ईश। ऐसे ही दोस्तों धरणी प्लस ईश्वर यहाँ पर होगा। दोस्तों अगर हम बात करें आगे तो नदी प्लस दोस्तों नदी प्लस ईश यहाँ पर होगा। ऐसे दोस्तों अगर हम बात करें इस शब्द की, एक और शब्द देखिए प्रति प्लस दोस्तों यहाँ पर इत, और एक शब्द और है दोस्तों प्रति प्लस यहाँ इक, ये थोड़ा अपवादित शब्द की तरह है दोस्तों। इसी के साथ में वी प्लस दोस्तों इक्षक, और यहाँ पर दोस्तों देखिए दोस्तों अगर हम बात करें इन शब्दों की, ये शब्द आपके यहाँ पर जो है पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हैं दोस्तों। यदि आप इनको संधि करेंगे तो इनका दूसरा अर्थ निकलेगा, जैसे श्री प्लस ईश अर्थात श्रीश बनेगा, और श्री यानी लक्ष्मी, ईश अर्थात ईश्वर। लक्ष्मी अपना ईश्वर किसे मानती है दोस्तों? लक्ष्मी अपना ईश्वर विष्णु को मानती है, तो ये विष्णु का पर्यायवाची होगा। रजनी प्लस ईश दोस्तों रजनीश बनेगा, और रजनी यानी होता है रात्रि, और रात्रि अपना ईश्वर, या रात्रि में दोस्तों उजाला कौन देता है दोस्तों? कौन देता है? चंद्रमा। तो ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होगा। ऐसे ही यहाँ पर वारी पानी, और पानी के देवता ईश अर्थात ईश्वर, जल देवता किसे कहते हैं दोस्तों? आप खुद ध्यान दीजिए, आप खुद कीजिए एक बार, नहीं आए तो डाउट सेशन में आप मुझे बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर हम तीसरा जो पार्ट आपका है इसको हम लेंगे ऊ के बाद ऊ, अर्थात यहाँ पर दोस्तों मैं इसको रब कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर अब इसके बाद हम जो लेने वाले हैं, तो देखिए दोस्तों ऊ अथवा ऊ के बाद द्वितीय शब्द की शुरुआत भी ऊ से, तो ये दीर्घ यहाँ पर होना है दोस्तों। और ये अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों देखिएगा, ऊ के बाद ऊ अर्थात एक शब्द है दोस्तों, एक शब्द है दोस्तों बहुत अच्छा, अनु प्लस देखिए दोस्तों उदित, और ये आपका पहला शब्द, ये दूसरा शब्द, और यहाँ से अंतिम वर्ण छोटा ऊ, द्वितीय शब्द की शुरुआत भी छोटे ऊ से, समान स्वर हैं तो दोस्तों दीर्घ होगा। और यहाँ से दोस्तों आपके पास अन बचेगा, और यहाँ से दोस्तों ये दित, बीच में बड़ा ऊ, और यहाँ दोस्तों इन दोनों को आप मिलाएंगे तो शब्द बनेगा अनुदित। दोस्तों दिखने में देखिएगा ये शब्द आपको बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन दोस्तों ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है, जबकि यह शब्द आपका बिल्कुल क्या है यहाँ पर दोस्तों सही है। इसी के साथ में दोस्तों एक शब्द है आपका सु प्लस उक्ति, ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ऊ के बाद द्वितीय शब्द की शुरुआत ऊ से, समान स्वर हैं तो दीर्घ होगा। यहाँ से दोस्तों आपके पास स, और यहाँ से दोस्तों ती, बीच में आपने बड़ा ऊ, और इन दोनों को जैसे ही आप मिलाएंगे दोस्तों तो सुक्ति बनेगा। लेकिन दोस्तों आपको दिखने में ऐसा सही लगता होगा, ये आपका गलत, जबकि ये आपका यहाँ पर क्या होगा दोस्तों सही होगा। तो चलिए दोस्तों इसके लिए भी आप एग्जाम्पल के लिए तैयार रहिए, और तुरंत पेन और कॉपी उठाइए और आप इसे भी हल कीजिए। लघु प्लस उत्तर
ऐसे ही दोस्तों लघु प्लस यहाँ पर दोस्तों उत्तम, दोस्तों मृत्यु प्लस उपरांत भी यहाँ पर है। तो दोस्तों इन शब्दों को आप अभी तुरंत के तुरंत अभी पेन और कॉपी दोस्तों उठाइए और आप इसे हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपके पास बचा, अपने पास यहाँ बचेगा री के बाद री असमान स्वर। हम इसे भी लगे हाथ इसे भी हम कंप्लीट कर देते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, री के बाद री असमान स्वर, समान स्वर यहाँ पर है दोस्तों। री के बाद यदि री आ जाता है तो ये यहाँ पर दोस्तों दीर्घ होता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, फिर भी आपके यहाँ संधि में यहाँ पर साथ में आता है तो मैं इसको यहाँ आपको बता देता हूँ। तो एक शब्द है आपके पास दोस्तों मातृ प्लस यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर देखिए री, और द्वितीय शब्द की शुरुआत भी री से। दोस्तों यहाँ पर आप मात के टुकड़े देखेंगे, मातृ के म प्लस आ प्लस त प्लस री, और यहाँ पर दोस्तों यदि स्वयं को लिखें तो ऐसे, और अगर मात्रा लगाएंगे तो इस प्रकार से लगेगी। आप देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने यहाँ से री हटाया आपके पास दोस्तों यहाँ पर मात बचेगा। दोनों समान स्वर हैं दोस्तों, तो ये आपका दीर्घ होना है दोस्तों। यहाँ पर ये जो मात्रा है ये वाली, ये यहाँ एक्स्ट्रा लगती है। यहाँ से दोस्तों आपके पास न, बीच में आप दोस्तों इस री को रखें, देखिए, और इन दोनों को आप मिलाएंगे दोस्तों तो ये मातृ पहले से था, इस री की मात्रा भी आप यहाँ लगाएंगे तो ये बनेगा दोस्तों इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, इसको आप सही मानते हैं, जबकि ये आपका गलत होगा और ये आपका क्या होगा, वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल दोस्तों सही होगा। इसी के साथ में एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, पितृ प्लस ऋण, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर करना है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों दीर्घ संधि की, एक बार रिपीट करता हूँ, दो समान स्वर, देखिए दोस्तों, दो समान स्वरों के मेल से, दो समान स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को दीर्घ संधि कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने लिया समान स्वर, सभी दीर्घ हुए। इसके बाद स्वर संधि का दूसरा पार्ट है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं गुण संधि।